ये मात्र वन विभाग का नहीं, वन विभाग के पीछे खड़े उन पूंजीपतियों का भी हाथ होता, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आखिरकार ये वन विभाग के अधिकारियों के पीछे इनके ऊपर किसका हाथ है? कौन है वो मंत्री, कौन है वो मंत्री, कौन है वो नेता जो वन विभाग के साथ मिलके हमारे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी विलेश कराड़ी भाई ने बताया था, जितना नियम कानून बताया आपने सुना और भूल गए। मैं उनको रोज पढ़ता हूँ। इस देश का मालिक आदिवासी अपनी जान की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जान निछावर कर दे रहा है, जबकि पता है इस देश के, प्रदेश के तमाम नेताओं को पता है, तमाम अधिकारियों को पता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है इस देश का मालिक यहाँ का आदिवासी है। उसके बाद भी ये चीज क्या हो रहा है? आज विलेश कराड़ी भाई इन तमाम नियमों कानूनों को जानने के बाद, स्वशासन के अधिकार को समझने के बाद प्रशासन ने उनका क्या करके रखा? अभी जिला बना करके रखा कि नहीं? अभी आप लोग खड़े होकर अगर आप इन प्रशासन को, वन विभाग को अगर अपने अधिकार समझाओगे कि ये दोबारा आपको उठा के फिर जेल में डालेगी। अरे आप कितने अधिकार चिल्ला दो? ये अंधों और गूंगों के बीच की लड़ाई जिस तरीके से होती है ना, कि बहरे को जब सुनाई नहीं देता और अंधा जब बोलता है उसको वो दिया सुनाई को दिखाई नहीं देता, कि हमको वही कर रही है। ये हमारे अधिकारों को नहीं समझती। आज विलेश भाई चिल्ला रहे हैं, चिल्ला बजा रहे। मैं बताता हूँ विलेश भाई, कहाँ विलेश भाई? मैं इनको बताता हूँ, आपका भी जिला बदल है। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने आप काम करिए, सत्ता में बैठे लोग एटीएस उठा के आपको नक्सलवादी करार देंगे, जेल में डाल देंगे। ये आपकी हकीकत है। आप लड़ने के लिए तैयार हो गए? मुझे बताइए, आप लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे जंगलों को बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? सम्मानीय साथियों, अभी बहुत दिन अभी भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर गोली चल गई। क्यों चली? क्योंकि उन्होंने अपने दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों का अधिकार की बात बोला। सैकड़ों मामले उनके ऊपर रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब जब आप लड़ोगे आपके ऊपर भी गोली चलेगी, आपको भी जान से मारने की कोशिश करेंगे, आपकी भी जमीन जो आप सोच रहे हो उसको छीनकर आपको भूखा मारने की कोशिश करेंगे। जिस कुआं से आप अपनी प्यास बुझाते हो उस कुआं को फिर से ढाने का काम करेंगे। आप जिस भरे भरे परिवार में रहते हो उस परिवार को धमकाने का काम करेंगे। ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अरे देश में संविधान जिंदा नहीं है। अगर संविधान जिंदा होता तो देश का आदिवासी, जो देश का मालिक है, उसको धरना आंदोलन प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। इस देश में संविधान की हत्या हो चुकी है। इस देश में खुलेआम हमारे लोगों को भूला नहीं हूँ आकाश भाई, कहाँ है? मैं भूला नहीं हूँ आकाश भाई को। 20 सड़क में इनका एक शो ऑफ निकाला था यहाँ का प्रशासन ने, पीछे से लट मारते हुए, और इनके मुंह से बोलो रहा बोल तुम्हारा बाप कौन है। मैं भूला नहीं हूँ। ये वही क्रांतिकारी साथी जिन्होंने रामदेव कटोरिया के साथ कदम से कदम मिला के काम किया था और इनका जुलूस निकाला गया था, सरेआम इनको जलील किया गया था। लेकिन मैं ऐसे युवाओं का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ जितने जलील और इतने बदनाम करने के बाद भी आज भी समाज के साथ आंदोलन में वो खड़े हैं। अरे इनकी जगह पे और कोई होता तो घर में बैठ जाता, निकलते नहीं। साथियों, ये सिर्फ रामदेव, आकाश और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के ही साथ नहीं, आप तमाम लोगों के साथ भी होने वाले हैं। अब हमें देखना यह है कि हमारे साथ लड़ाई कौन लड़ता है। अब देखना हमें है कि हमारे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार कौन होता है। अब देखना यह है कि वन विभाग आज के इस आंदोलन का सम्मान कर रही है, नहीं कर रही है। 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से हम आए। वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं भैया, हमारे पतालकोट के भी लोग आए हैं यहाँ पर। वो पतालकोट के लोग जो 14 किलोमीटर जमीन के नीचे उतरने पर जो लोग वहाँ पर रहते हैं, यहाँ से दूर दूर से लोग आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से भी लोग आए हैं। अगर वन विभाग नहीं समझेगा, वन विभाग रामदेव भाई की जमीन को अगर वापिस नहीं करेगा तो हम चेतावनी देते हैं। ये जो कौन सा है खातेगांव की धरती में पूरा छिंदवाड़ा जिला और पूरा मध्य प्रदेश को उतार के एक एक चौराहे में हम इतना भीड़ जन सैलाब एकत्रित करेंगे कि आप मजबूर हो जाओगे तो नमस्तक होकर आपको देना पड़ेगा। सम्मान है आपसे कुछ, अब हमारी जमीन का अधिकार मांग रहे हैं, प्रेम से हम बोल रहे हैं। अभी किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, नहीं तो हमारे पिछले आंदोलन देख लीजिए। हम अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे हमें कुछ भी देखना पड़े। इसलिए मैं वन विभाग से निवेदन करता हूँ और यहाँ के वन मंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने लाज लज्जा की अगर थोड़ी बहुत फिक्र करते हैं, इस देश के संविधान की आप इज्जत करते हैं, यहाँ के आदिवासियों को आप मालिक मानते हैं, तो
तमीज से आके ये मंच के समक्ष बैठे तमाम हमारे मुख्य अतिथि के सामने आकर आप इन मांगों को, जो 5-6 मांग रामदेव भाई ने रखी है, उनकी आप मानिए। अन्यथा कोई नेता करे या न करे, ये देवरावण भला भी हजारों लाखों का जन सलाह यहाँ पर साथ में जाम करके अपनी मांग मनवाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सेवा। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आज हमारे बीच में बैठे तमाम पार्टियों के लोगों को, तमाम संगठन के लोगों को, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, तमाम युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, अब देखते हैं प्रशासन झुकता है या नहीं झुकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने के, लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के, लेंगे सीने पे।